हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं अच्छे ही होंगे और पढ़ाई भी आप सभी लोगों की अच्छी ही चल रही होगी। और अगर अच्छी चल रही है तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिख कर बताइए, और अगर अच्छी नहीं चल रही है तो कारण ज़रूर बताइए। हम लोग कोशिश करेंगे अपनी पूरी टीम के साथ कि आपकी समस्याओं का समाधान लाया जाए। ठीक है बेटा, इसके प्रीवियस लेक्चर में हम सभी लोगों ने सेंटेंस के बारे में जनरल स्टडी किया था, और साथ ही ये स्टडी किया था कि सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, है ना। तो उन सभी चीज़ों को हम एक बार जनरली रिवाइज करेंगे कि सेंटेंस कहते किसको हैं, उसके बाद सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। हमने बताया था बेटा सेंटेंस क्या होता है, अ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैव कंप्लीट सेंस। सेंटेंस क्या होता है, अ वेल अरेंज ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैव कंप्लीट सेंस, जिसका कुछ पूर्ण भाव निकले, ऐसा व्यवस्थित सुव्यवस्थित शब्दों का समूह जिसका कोई भाव निकले, उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है, और वाक्य को बेटा हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक को हमने सब्जेक्ट बताया था और दूसरे को प्रेडिकेट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, अगर बात करें सब्जेक्ट की तो बेटा सब्जेक्ट हमने बताया था, सब्जेक्ट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, समथिंग इज टोल्ड अबाउट इट और इट इज डूअर, है ना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट या तो शब्द है या फिर शब्दों का समूह हो सकता है ना, जो कि कोई कार्य को कर रहा हो या फिर जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा हो। ठीक है, और उसके बाद प्रेडिकेट की बारी आई थी। तो प्रेडिकेट में बेटा हमने बताया था कि प्रेडिकेट हमारा जो होता है वो सब्जेक्ट के बारे में जो बातें बताता है वो प्रेडिकेट का पार्ट होता है, या फिर सब्जेक्ट जो कार्य करता है, जो भी एक्शन परफॉर्म करता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल के बेसिस पे हम लोग इसको समझेंगे एक बार फिर से रिपीट करते हुए, और आपकी वही पुरानी एक्सरसाइज हमने उठाया है, एक्सरसाइज भी क्लियर करेंगे कि इसमें सब्जेक्ट का पार्ट कौन सा है और प्रेडिकेट का पार्ट कौन सा है। ध्यान दीजिएगा बच्चों। ठीक, चलिए देखिए, जैसे एग्जाम्पल में बेटा यहाँ पे है, देखिए अगर इस जो ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, अगर इसको हम कहें कि हम इस प्रकार से कुछ लिख दें, इज अ डॉक्टर माई ब्रदर। ध्यान दीजिएगा, ये आपके सामने एक लिखा हुआ है सेंटेंस, इज अ डॉक्टर माई ब्रदर, है ना। तो ये जो वर्ड का अरेंजमेंट आपके सामने दिख रहा है बेटा, इसका कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा है ना, इसीलिए मैंने सेंटेंस का डिफिनीशन बोला, सेंटेंस इज अ वेल अरेंज्ड सुव्यवस्थित ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ बात करूँ माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, तो इसकी एक मीनिंग हिंदी में आ रही है, इसका एक सेंस इंग्लिश में आप समझ जाओगे कि मेरा भाई एक डॉक्टर है। ठीक है, अच्छा इसके बाद बेटा हम लोगों ने पढ़ा था इसमें कि सब्जेक्ट सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक तो सब्जेक्ट होता है हमारा, दूसरा प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट में बेटा हमने बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट शब्द या शब्दों का समूह होता है जो किसी कार्य को परफॉर्म करे, किसी कार्य को करे, या फिर जिसके बारे में कुछ बात हो रही हो। पहले सबसे हम एक शब्द वाली बात करेंगे, जैसे यहाँ पर एक वर्ड है अना, अना इज राइटिंग अ लेटर, है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि काम करने वाला कौन है, राइटिंग अ लेटर, पत्र लिख रही है, कौन लिख रही है, तो आप बताएंगे अना। तो अना क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, कर्ता, काम को करने वाला। ठीक है, तो अना एक सब्जेक्ट के रूप में यहाँ आ गई, और अना के द्वारा जो काम किया जा रहा है बेटा, अना के द्वारा जो, अगर हमारा सब्जेक्ट डूअर है तो श्योर है वो काम करेगा, और जो काम होगी सब्जेक्ट के द्वारा वो हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। क्लियर, वही हमारा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। ठीक है, अच्छा बात करें दूसरे एग्जाम्पल की, तो जैसे दूसरा एग्जाम्पल अपने पास यही पहला ही उठा लेते हैं हम, माई ब्रदर। अगर मैं पूछूं यहाँ पर माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, तो यहाँ पर माई ब्रदर के बारे में बात हो रही है ना, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। देखिए यहाँ पे केवल आपने एक वर्ड पाया था, यहाँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स पाया, माई भी मिल गया आपको और ब्रदर भी मिल गया, है ना। ये दो शब्द मिल गए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिल गए, लेकिन यहाँ पर ये डूअर नहीं है बेटा। हमने जो इसके सबसे पहले बोला था सब्जेक्ट के बारे में, कि सब्जेक्ट के बारे में या तो कुछ बताया जाए या फिर कोई काम हो रहा है उसके द्वारा। तो यहाँ पर कुछ बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, इज अ डॉक्टर, एक डॉक्टर है, एक चिकित्सक है ना। उसके बाद दूसरी बात मैंने कहा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो सकता है। तो देखिए दो शब्दों का
है ना, दो शब्दों का है, तो इसमें इसकी कुछ अलग प्रॉपर्टी होगी, इसकी कुछ अलग प्रॉपर्टी होगी, ये कुछ और काम कर रहा होगा, ये कुछ और काम कर रहा होगा। इसी के बारे में आज हमको डिटेल में स्टडी करनी है। अच्छा, ये सब्जेक्ट का पार्ट हो गया बेटा माय ब्रदर। माय ब्रदर के बारे में जो बात बताई जा रही इज अ डॉक्टर, ये क्या है, यही प्रेडिकेट का पार्ट है। ठीक है, तो सब्जेक्ट के बारे में जो बात बताई जाए वो ही प्रेडिकेट है, और प्रेडिकेट जब कोई बात बताई गई रही हो तो उस टाइम पे सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, ऐसा शब्द या शब्दों का समूह होगा जो जिसके बारे में कुछ कहा जाए। ठीक है, और दूसरी स्थिति क्या, सब्जेक्ट डूअर होगा। जब डूअर होगा तो जो काम करेगा वो प्रेडिकेट हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब रिपीट कर दिया इसको बेटा हमने, तो एक बार फिर से हम इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। पहला एक्सरसाइज आपको और छठा हमने बता ही दिया, लेकिन फिर से रिपीट करेंगे। अगर बात करें बेटा इसमें सब्जेक्ट के बारे में, तो माय ब्रदर है सब्जेक्ट और इज अ डॉक्टर क्या है, प्रेडिकेट है। माय ब्रदर के बारे में बता रहा है कि इज अ डॉक्टर एक चिकित्सक है, तो जहां से माय ब्रदर के बारे में जहां से आपका प्रेडिकेट का पार्ट शुरू हो रहा है माय ब्रदर के बारे में बताने के लिए, वहां आपने नोटिस किया होगा एक वर्ड मिल रहा है इज, और इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है, यानी कुल मिलाकर के हमारा क्या है, वर्ब है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल इसी प्रकार से उठाएं, मोहन फाउंड कॉपिंग नोट्स। मोहन पाया गया कॉपिंग नोट्स, मतलब नोट्स चुराते हुए, नोट्स को कॉपी करते हुए मोहन पाया गया। तो मोहन के बारे में बात नहीं हो रही है अब यहाँ पर मोहन पाया गया। ठीक है, तो मोहन फाउंड कॉपिंग नोट्स, मोहन पाया गया कॉपिंग नोट्स, नोट्स को कॉपी करते हुए, उसके द्वारा ये काम पाया गया कि वो नोट्स कॉपी कर रहा था। ठीक है, ऐसा चीज पाया गया कि वो नोट्स कॉपी कर रहा था। यहां पर मोहन के द्वारा क्या हो गया, एक काम हो गया। तो यहां मोहन हमारा डूअर है, सब्जेक्ट है, और फाउंड कॉपिंग नोट्स क्या है, हमारा प्रेडिकेट है। यहां पर जो फाउंड वर्ड है बेटा, ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो हमारा ये फाउंड वर्ड है बेटा, फाउंड, ये फाउंड वर्ड हमारा मेन वर्ब बिहेव करता है। क्या है ये, मेन वर्ब, ये भी एक वर्ब ही है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, जो मुख्य क्रिया को प्रदर्शित करे उसको मेन वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो फाउंड हमारा क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं प्रेडिकेट का जो पार्ट स्टार्ट होगा वो वर्ब से लेकर के स्टार्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट को छोड़ने के बाद जो हिस्सा वर्ब से स्टार्ट हो जाता है वो हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल हो गया हमारा। तीसरा देखते हैं, दिस बटरफ्लाई, यह तितली, इज वेरी ब्यूटीफुल, उसके बारे में बता दिया कैसी है, बहुत सुंदर है ना। दिस बटरफ्लाई ग्रुप ऑफ वर्ड मिल गया, और इज वेरी ब्यूटीफुल, दिस बटरफ्लाई के बारे में बात हो रहा है, ये सब्जेक्ट हो गया, और इज वेरी ब्यूटीफुल क्या हो गया, प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। क्लियर, आप सभी लोगों ने मिलाया होगा। हमको कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि सर कितना सेंटेंस सही किया है हमने। ठीक है, कितना सेंटेंस आपके द्वारा सही हुआ है उसको जरूर आप बताइएगा। इसके बाद बेटा अगला है हमारा द अर्थ, ये हमारा सब्जेक्ट है, और वर्ब यहाँ से स्टार्ट हो गया, मूव्स राउंड द सन, ये हमारा प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। अर्थ यहाँ पर मूव करने का काम कर रही है, घूमने का काम कर रही है। पृथ्वी किसके, राउंड द सन, सूर्य के चारों तरफ घूमने का काम कर रही है। तो ये हमारा अर्थ क्या हो गया, यहाँ पर डूअर के रूप में सब्जेक्ट हो गया, और मूव्स राउंड द सन, मूव करने का काम कर रही है, ये मूव वर्ब से प्रेडिकेट हो गया। समझ में आया? अगला एग्जाम्पल उसके तरफ बढ़ते हैं। अ लिटिल नॉलेज, देखिएगा बेटा यहाँ पर 3 वर्ड्स मिल गए, है ना। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अ लिटिल नॉलेज, एक थोड़ा ज्ञान, मतलब कंप्लीट नॉलेज ना हो, एक थोड़ा ज्ञान अगर हो, इज डेंजरस थिंग, एक खतरनाक वस्तु हो सकती है, एक खतरनाक वस्तु होती है। ठीक है, अब इस लिटिल नॉलेज के बारे में बताया क्या है, डेंजरस थिंग है ना। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे इसी प्रकार से। अना, अना वर्ड हमारा सब्जेक्ट है लेकिन डूअर है। क्यों? क्योंकि यहाँ से इज स्टार्ट होकर के ये हमारा इज राइटिंग, लिख रही है, लिखने का काम कर रही है, तो काम हो रहा है तो डूअर हो गई। सब्जेक्ट कैसी है, ये डूअर है, और जो काम अना के द्वारा हो रहा है वो क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं बेटा। यहाँ पर देखिएगा हमारा एक प्रोनाउन वर्ड आया है आई, और यही आई हमारा डूअर है, क्योंकि आई कर क्या कर रहा है, आई एम वर्किंग हार्ड ड्यूरिंग एग्जाम्स। आई एम वर्किंग हार्ड ड्यूरिंग एग्जाम्स, तो एग्जाम के दौरान वर्किंग हार्ड, कठिन परिश्रम कर रहा है। कौन? आई, मैं वर्ड जो है वो कठिन परिश्रम करने का काम कर रहा है। कब? ड्यूरिंग द एग्जाम। तो मैं यहाँ पर डूअर हो गया, काम को करने वाला हो गया। अगला सेंटेंस हमारा देखिएगा, सम ब्यूटीफुल बर्ड, फिर हमको 3 वर्ड्स मिल गए। सम ब्यूटीफुल बर्ड्स,
आर ट्विटरिंग ऑन द ट्री। ध्यान दीजिएगा, सम ब्यूटीफुल वर्ड्स, ये जो सम ब्यूटीफुल वर्ड्स है फिर हमारा डूअर बन करके चला आया है ना, जिसमें बर्ड हमारा एक्चुअली डूअर है। आर ट्विटरिंग, चहचहा रही हैं, ऑन द ट्री, पेड़ पर। तो ये काम कर रही है, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा ये हो गया, प्रेडिकेट हमारा जो काम हो रहा है वो प्रेडिकेट हो गया। अगला सेंटेंस है अ क्लीवर फॉक्स इज सर्चिंग फॉर फूड। अ क्लीवर फॉक्स, एक चालाक लोमड़ी, इज सर्चिंग, खोज रही है, फॉर फूड, भोजन, या खोज कर रही है फॉर फूड, भोजन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये अगर भोजन के लिए खोज कर रही है तो खोज करना एक काम है, अगर काम हुआ इसका मतलब ये क्लीवर फॉक्स हमारा डूअर हो गया, इज सर्चिंग फॉर फूड प्रेडिकेट हो गया। लास्ट एग्जांपल हमारा बचा है एक्सरसाइज का, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स एक वर्ड का है हमारा, आर गैदरिंग, इकट्ठे हो रहे हैं, फॉर मॉर्निंग असेंबली, सुबह की असेंबली के लिए, है ना। तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, गैदरिंग का काम कर रहे हैं मॉर्निंग असेंबली के लिए। ठीक, तो स्टूडेंट्स हमारा क्या हो गया, डूअर हो गया। आर गैदरिंग फॉर मॉर्निंग असेंबली, ये क्या हो गया हमारा, डूअर के द्वारा किया गया काम और प्रेडिकेट हो गया। इतनी सी बात आपको एक्सरसाइज के माध्यम से सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है और सेंटेंस कैसे बनते हैं, इन सभी चीज़ों को आपने क्लियर कर लिया होगा इतने ही स्टेटमेंट में। क्लियर है? चलिए, तो आज के जो विशेष टॉपिक है वो है हमारा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के जैसे हमने यहाँ पे देखा सम ब्यूटीफुल बर्ड्स, 3 वर्ड मिल गए, यहाँ पर माई ब्रदर 2 वर्ड मिल गए, यहाँ पर हमारा दिस बटरफ्लाई 2 वर्ड मिल गया, द अर्थ 2 वर्ड मिल गया, अ लिटिल नॉलेज 3 वर्ड मिल गया। मतलब 2 वर्ड, 3 वर्ड, 1 वर्ड या 4 वर्ड भी हो सकते हैं, हो सकता है 5 भी हो, है ना। इसका मतलब शब्द जो हैं वो सब्जेक्ट के पार्ट्स के जो शब्द हैं वो एक भी हो सकते हैं, एक से अधिक भी हो सकते हैं। अच्छा, एक या एक से अधिक हो सकते हैं तो क्या उनका भी टुकड़ा किया जा सकता है, उनके भी अलग अलग पार्ट्स बनाए जा सकते हैं? अगर बनाए जा सकते हैं तो चलिए उसके बारे में स्टडी करते हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट कहते किसको हैं? ठीक है, हमने अभी बताया आपको क्या है सब्जेक्ट। इट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस, ये सेंटेंस का पार्ट है, एक हिस्सा है। अबाउट व्हिच समथिंग इज टोल्ड, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। एग्जाम्पल के बेसिस पे क्लियर कर दिया आपको हमने। फिर दूसरा कहा और इट इज डूअर, या फिर यह एक कर्ता होता है ना। और हमने आपको दिखाया कि यह शब्द या शब्दों के समूह के रूप में होता है। ठीक है, तो इसमें आप एक चीज और लिख सकते हो, इट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यह एक शब्द होता है या फिर शब्दों का समूह होता है। ठीक है, उसमें आप कह सकते हो अबाउट हिच समथिंग इज टोल्ड, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, या फिर इट इज डूअर, या फिर जो शब्द या शब्दों का समूह होता है वो हमारा डूअर होता है। क्लियर हो गया? अच्छा बेटा, इसके बाद देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। यहां पर सेंटेंस लिखा है बेटा, तो सेंटेंस ना लिख करके इसको हम लिखेंगे क्या, सब्जेक्ट। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स हैं? 2। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला हमारा क्वालिफायर है, दूसरा हेडवर्ड है। क्वालिफायर वर्ड से ही बेटा पता चल जा रहा है, जो किसी चीज को क्वालिफाई करने का काम करे, उसके बारे में कुछ बताने का काम करे। तो यहां पर देखिएगा, अ वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच क्वालिफाई आवर हेड वर्ड। हेड वर्ड क्या होता है हमारा? नाउन होता है। इज क्या? क्वालिफायर। ठीक है, अ वर्ड एक शब्द, आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर शब्दों का समूह, व्हिच क्वालिफाई आवर हेड वर्ड, जो हमारे हेड वर्ड को क्या करता है? क्वालिफाई करने का काम करता है। इज क्वालिफायर, वह क्वालिफायर कहलाता है। ठीक है, अब क्वालिफायर में कहा ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स डाउट आ गया। अगर एग्जाम्पल पे एक बार फिर से हम वापस लौटे बेटा तो ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जैसे हमारे पास ये देखिएगा सम ब्यूटीफुल बर्ड्स। अगर हम कहें ट्विटरिंग करने का काम कौन कर रहा है, तो आप कहेंगे सर बर्ड, ये नहीं कहेंगे सर ब्यूटीफुल ट्विटर कर रहा है ना तो सम जो है ट्विटर कर रहा है। ट्विटरिंग का काम ना तो सम कर रहा है और ना ही ब्यूटीफुल कर रहा है। एक्चुअली हमारा जो बर्ड्स है वो हमारा ट्विटर करने का काम कर रहा है। तो सम और ब्यूटीफुल जो है इसको क्वालिफाई कर रहे हैं। बर्ड्स को बता रहे बर्ड्स कितनी है, सम है, कुछ है ना, एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन सम है, कुछ है। और कैसी है? ब्यूटीफुल है, सुंदर है। तो दोनों वर्ड क्या कर रहे हैं? क्वालिफाई करने का काम कर रहे हैं। तो ग्रुप ऑफ वर्ड भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकता है हमारा क्वालिफायर। चलिए फिर से वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। चलिए क्वालिफायर देख रहे थे हम लोग।
क्वालिफायर क्या होता है? अ वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच क्वालिफाई आवर हेड वर्ड, यानी हेड वर्ड हमारा नाउन होता है, नाउन के रूप में जिसको शब्द या शब्दों का समूह जिसको क्वालिफाई करे वो क्या होता है? वो क्वालिफायर होता है। ठीक है, तो क्वालिफायर हमारा समझ गए आप सब लोग क्या होता है? हमने बताया क्वालिफायर क्या होते हैं, शब्द हो सकते हैं या फिर शब्दों के समूह हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हम लोग पहले सबसे हेडवर्ड भी यही समझ लेते हैं। हेडवर्ड किसको कहते हैं बेटा? हेडवर्ड क्या होता है हमारा? हेडवर्ड हमारा एक्चुअल डूअर होता है। जैसे एग्जांपल में आपने देखा रहा होगा यहाँ पे कि सम ब्यूटीफुल बर्ड्स, अब ट्विटरिंग करने का काम एक्चुअली कौन कर रहा है? ये जो वर्ड है बर्ड्स, ये बर्ड्स क्या कर रही है? यही ट्विटरिंग करने का काम कर रही है। तो ये बर्ड्स हमारा क्या हो जाएगा? यही हेडवर्ड हमारा बन जाएगा। समझ में आया? यही हमारा क्या बन जाएगा? यही हमारा हेडवर्ड बन जाएगा। ये सब तो इस हेडवर्ड को क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए जनरली समझ लिया। अब हमको आसानी से समझने में जो है काफ़ी आसानी हो जाएगी। फिर हमको पता है कि क्वालिफायर क्या है? डिवाइडेड इन 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज में क्वालिफायर डिवाइडेड है। कौन कौन सी हैं? पहला डिटरमिनर है, डिटरमिनर। उसके बाद एडजेक्टिव है बेटा, एडजेक्टिव भी आप जानते हैं, वो वर्ड जो हमारे नाउन को क्वालिफाई करे उसको एडजेक्टिव कहते हैं। इसके बाद बेटा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने एक शब्दों का समूह लिखा है, प्लेस ऑफ हेडवर्ड, यानी अगर हम सब्जेक्ट की जो अरेंजमेंट की सीरीज है उसको देखें तो डिटरमिनर सबसे पहले आएगा, फिर एडजेक्टिव आएगा बेटा, उसके बाद हमारा प्लेस ऑफ हेडवर्ड, यानी यहाँ पर हेडवर्ड हमारा ये वाला हेडवर्ड यहीं पर मिलेगा। उसके बाद हमको एडजेक्टिवल फ्रेज मिल सकता है, एडजेक्टिवल फ्रेज के बाद फिर हमको प्रेडिकेट के पार्ट्स मिलने लगते हैं। ठीक है, तो डिटरमिनर क्या होता है? सबसे पहले इसको जाने। डिटरमिनर क्या होता है? अ वर्ड दैट डिटरमाइंस आवर हेडवर्ड। अ वर्ड एक शब्द, दैट डिटरमाइंस जो डिटरमाइन करने का काम करता है, किसको? हेडवर्ड को। इज डिटरमिनर जो हमारे हेडवर्ड को डिटरमाइन करने का काम करे उसको डिटरमिनर कहते हैं। जैसे सम ब्यूटीफुल बर्ड्स में ब्यूटीफुल को डिटरमाइन किया, कैसी है? सम है, कुछ है, उसको डिटरमाइन करने का काम किया, तो वो क्या होते हैं? हमारे डिटरमिनर होते हैं जो हमारे हेडवर्ड को डिटरमाइन करने का काम करते हैं। क्लियर हो गया? डिटरमिनर भैया 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। समझ में आया? डिटरमिनर हमारे 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। कौन कौन से हैं? नंबर 1 आर्टिकल। आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? ए एंड द। उसके बाद बेटा पॉजेसिव वर्ड है, ऐसे वर्ड जो पोजेशन शो करें उसको पॉजेसिव वर्ड कहते हैं। आगे सब चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे। उसके बाद हमारा क्वालिफायर है, क्वांटिफायर। क्वांटिफायर बेटा वही क्वांटिटी बताने का जो काम करे, है ना। जैसे सम ब्यूटीफुल बर्ड्स में सम क्या है? क्वांटिटी बताया कि कुछ चिड़ियाँ हैं, है ना। उसके बाद डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड जो डिमॉन्स्ट्रेट करे, किसी चीज़ को निर्देशित करे, दर्शाने का काम करे, है ना, उसको डिमॉन्स्ट्रेटिव कहते हैं। तो हमने क्वालिफायर और हेडवर्ड 2 प्रकार के दो पार्ट्स पढ़े सब्जेक्ट के 2 पार्ट्स में हमने क्वालिफायर के बारे में पढ़ा कि क्वालिफायर हमारी 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज में। और इसके एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज के बीच में हमारा हेडवर्ड रहता है, तो प्लेस ऑफ हेडवर्ड हमने शो कर दिया। फिर डिटरमिनर हम 4 कैटेगरीज में पढ़ रहे हैं, आर्टिकल, पॉजेसिव वर्ड, क्वांटिफायर और डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड। पहले सबसे इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि आर्टिकल क्या है, पॉजेसिव वर्ड क्या है, क्वांटिफायर क्या है और डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या है। फिर उसके बाद हम लोग आएंगे एडजेक्टिव पढ़ने के लिए। चलिए देखते हैं आर्टिकल किसे कहते हैं बेटा। आर्टिकल क्या है, ध्यान से देखिएगा। डेफिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस किया है हमने। अगर इसका आप नोट्स बना लेते हैं तो ये जान लीजिए बहुत अच्छी बात है। नोट्स बनाने के रीज़न होते हैं बेटा, अगर किसी भी चीज़ को आप पढ़ने के साथ साथ लिखते हो तो लिखावट आँखों को रीड कराती है, आँख उसको रीड करता क्या बना रहे हो। नहीं तो आपको बनाना हो ए, आप बना दोगे बी, है ना। तो जो आंखें होती हैं, जो मस्तिष्क होती हैं, वो उसको रीड करती हैं। आपने ऐसे शेप में अगर ए बनाया तो आपने ऐसे करके ए बनाया, है ना। वो चीज़ों को क्या करती है, माइंड रीड करती है, और रीड करने के साथ साथ वो फीड भी कर लेती है कि ए लिखा, ए के बाद आपने डबल पी लिखा, फिर एल लिखा, फिर ई लिखा, तब जाकर के आपका एप्पल तैयार हुआ, है ना। तो जब आप लिखोगे, नोट्स बनाओगे तो आपको ये चीज़ ज़्यादा आसानी से तैयार होगा बेटा। ठीक, तो नोट्स आप बनाते चलिए। देखिएगा, एन आर्टिकल इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन एडजेक्टिव व्हिच क्वालिफाई आवर हेडवर्ड। आर्टिकल क्या है हमने बताया, इसमें एन एडजेक्टिव है, कैसा, डिफरेंट टाइप्स का, है ना। सर ये क्या बता दिया आपने, सही क्वेश्चन है। एन आर्टिकल इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ एन एडजेक्टिव। आर्टिकल क्या है, डिफरेंट टाइप का एडजेक्टिव है ना। क्यों एडजेक्टिव है बेटा? एडजेक्टिव क्या करता है बेटा, एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है। उसके बारे में कुछ भी बताना हो उसकी जिम्मेदारी एडजेक्टिव की है। तो एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन के बारे में बताने का काम करता है। तो वही काम तो आर्टिकल भी कर रहा है
आर्टिकल भी वही काम कर रहा है, नाउन के बारे में कुछ ना कुछ बताता है। ये बताता है कि वो एक है या उससे ज़्यादा है। फिलहाल ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल यूज होता है। जब आर्टिकल के बारे में कभी डिस्कस करेंगे तो डिटेल में आपको एक एक कड़ी को समझाएंगे। जनरल चीज़ों को इसको जान लीजिए। आर्टिकल क्या होता है? डिफरेंट टाइप का एक एडजेक्टिव होता है जो हमारे हेड वर्ड को क्वालिफाई करता है। यह दो प्रकार का होता है बेटा। कौन कौन सा होता है? एक डेफिनेट आर्टिकल होती है। डेफिनेट आर्टिकल किसी चीज़ को डेफिनेट कर दे उसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। जैसे द है, अगर हमने कह दिया द मार्कर, तो ये वाला मार्कर है, उसको इसने डिफाइन कर दिया, डेफिनेट कर दिया कि निश्चित मार्कर की या निश्चित पेन की बात हो रही है कि द मार्कर द पेन, ठीक है, ये वाला पेन, ठीक है। तो वहां पर दा का यूज करते हैं और दा का यूज हम किसी भी नाउन वर्ड के साथ यूज कर सकते हैं जैसी जहां पर आवश्यकता हो। उसके बाद बेटा इनडिफिनिट आर्टिकल है। इनडिफिनिट आर्टिकल हमारा ए है और एन है। इन दोनों की हिंदी या तो एक होती है या फिर हम इसको कोई में भी गिनते हैं, कोई शब्द के लिए, ठीक है। और ये यूज किसके साथ होता है? ये यूज केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। अभी इसीलिए मैंने आर्टिकल के लिए भी कहा। क्यों कहा? क्योंकि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है, उसके बारे में बताता है कि एक है, ठीक है। और एक चीज है, ये कंप्लीट एडजेक्टिव नहीं है बेटा। ये आर्टिकल जो है ये कंप्लीट एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि इसके पास कंपेयर करने वाली डिग्रीज नहीं है। जैसे एडजेक्टिव में आप पढ़ते हो पॉजिटिव, कंपेरेटिव, सुपरलेटिव, वो प्रॉपर्टी इसकी नहीं है। इस कारण से ये थोड़ा सा डिफरेंट एडजेक्टिव में काउंट किया जाता है, ठीक है। आर्टिकल आप सभी लोगों ने समझ लिया होगा, जनरली इसके बारे में समझना है। उसके बाद डिटेल स्टडी कभी हम आर्टिकल में डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर दूसरा हमारा है पॉजेसिव वर्ड। पॉजेसिव वर्ड बेटा जो है ये पॉसेस से उत्पन्न हुआ है। पॉसेस हमारा एक नाउन वो वर्ब है जिसका मतलब होता है अधिकार जताना। जिसका मतलब क्या होता है? अधिकार जताना, है ना। पॉसेसिव वर्ड का मतलब होता है अधिकार जताना और पॉजेसिव वर्ड अधिकार जताने वाला शब्द। जैसे मैंने कह दिया माई पेन, तो पेन पर मैंने अधिकार जता लिया कि ये मेरा है ना। पेन पर हमने अधिकार जता लिया कि ये क्या है? मेरा है। योर ब्रदर, तो ब्रदर पे आपने अधिकार जता लिया कि मेरा भाई है ना। माई अंकल, अंकल पे मैंने अधिकार जता लिया मेरे चाचा जी हैं, मेरे अंकल हैं, ठीक है। तो ऐसे शब्द बेटा जो अधिकार जताने का काम करें, माई मेरा, आवर हमारा, आवर टीचर हमारे अध्यापक, है ना, योर सिस्टर तुम्हारी बहन, देयर पेरेंट्स उनके माता पिता, है ना। दो भाई हैं, दो भाई बहन हैं तो उनके माता पिता, समझ में आया। हिज ब्रदर उसका भाई, तो अधिकार जताया ना, उसका भाई हो गया। हर ब्रदर उसका भाई किसी फेमिनिन जेंडर के लिए, है ना। फिर इट्स जैसे इट्स नेल। अब मान लो कोई इट्स का यूज भी अलग अलग तरीके से होता है। मान लीजिए इट्स का यूज हमने अभी इस वक्त एनिमल के लिए कर लिया। कोई एनिमल है जिसकी नाखून बड़े हैं तो हमने कह दिया इट्स नेल इज टू लॉन्ग आर टू डर्टी, है ना। तो इट्स यूज हो गया वहां पर, समझ में आया। जो वर्ड पोजेशन शो करें, अधिकार जताएं, उनको हम पॉजेसिव वर्ड कहते हैं। और ये सभी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? सब्जेक्ट के पार्ट्स में मिलेंगे। जैसे माई ब्रदर अभी आया था ना, माई ब्रदर इज अ डॉक्टर, तो ब्रदर क्या है? माई मेरा है। ये क्या हो गया आपका? ये आपका डिटर्मिनर हो गया। डिटर्मिनर में क्या हो गया? पॉजेसिव वर्ड हो गया जो अधिकार जताने का काम कर रहा है, ठीक है। आर्टिकल आप समझ गए, पॉजेसिव वर्ड समझ गए। तीसरे कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं बेटा। तीसरा कैटेगरी हमारा क्या है? क्वांटिफायर। क्वांटिफायर वर्ड क्वांटिटी से उत्पन्न हुआ है। क्वांटिटी का मतलब होता है बेटा मात्रा, यानी किसी चीज का मेजरमेंट। आप किसी चीज का मेजरमेंट करो वो क्वांटिटी कहलाती है। अ वर्ड व्हिच शोज द क्वांटिटी ऑफ आवर हेड वर्ड, हमारे हेड वर्ड की जो क्वांटिटी बताए, उसकी मात्रा बताए। सम ब्यूटीफुल बर्ड्स की मात्रा बताए, कितना है? सम है, कुछ है। तो जो क्वांटिटी बता दे बेटा उसको हम कहते हैं क्वांटिफायर। और किसकी? हेड वर्ड की क्वांटिटी बता दे उसको हम क्या कहते हैं? क्वांटिफायर कहते हैं। क्लियर हो गया। क्वांटिफायर टू टाइप्स के हैं। कितने? टू टाइप्स के। एक डेफिनेट क्वांटिफायर है, दूसरा इनडेफिनेट क्वांटिफायर है। डेफिनेट क्वांटिफायर क्या होते हैं बेटा? ऐसे क्वांटिफायर जो डेफिनेट वैल्यू को शो करें, डेफिनेट मेजरमेंट बताएं, उनको हम डेफिनेट क्वांटिफायर कहते हैं। अ क्वांटिफायर वर्ड व्हिच शोज डेफिनेट क्वांटिटी इज डेफिनेट क्वांटिफायर। और ये क्या होते हैं बेटा? दो कैटेगरीज में बांटे गए हैं। एक कार्डिनल होता है, कार्डिनल के बाद दूसरा होता है ऑर्डिनल। कार्डिनल में बेटा न्यूमरल वैल्यूज आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से, इसलिए एग्जांपल्स हमने दे दिया है। कार्डिनल में क्या आते हैं? न्यूमरल वैल्यूज आते हैं। और फिर ऑर्डिनल में ऑर्डर आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जैसे बैठे हैं सीट पे, मान लो बच्चे बैठे हुए हैं,
तो फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या लास्ट तक चले गए लास्ट स्टूडेंट। इस प्रकार से फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक ऑर्डर पे चलता है, तो इसको ऑर्डिनल कहते हैं। क्लियर हुआ? ये दोनों क्या है? हमारे डेफिनेट क्वांटिफायर हैं। डेफिनेट क्वांटिटी मतलब हमने कह दिया 2 स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स काउंटेबल हो गए आपके, 2 हैं, फिक्स्ड हैं, है ना। और बता दिया फर्स्ट बता दिया तो लास्ट वाला कूद करके नहीं खड़ा हो जाएगा। समझ में आया? तो ये डेफिनेट क्वांटिटी शो करने का काम करते हैं। इसके बाद बेटा है इंडिफिनिट क्वांटिफायर, जो इंडिफिनिट क्वांटिटी शो करे, इंडिफिनिट मेजरमेंट शो करे, अनसर्टेन मेजरमेंट शो करे, निश्चितता ना प्रकट हो, उसको क्या कहते हैं? इंडिफिनिट क्वांटिफायर कहते हैं। जैसे सम वर्ड आ गया, सम बर्ड। अब देखिए हमने कहा था सम ब्यूटीफुल बर्ड्स, तो बर्ड्स कितनी है? कुछ हैं, लेकिन कितनी है ये नहीं पता है, मतलब इंडिफिनिट नेचर शो कर रहा है ना, अनिश्चितता है, पता नहीं चल रहा कि कितने हैं। समझ में आया? तो वो सब क्या होते हैं? इंडिफिनिट क्वांटिफायर। जैसे मेनी हो गया, लिटिल हो गया, फ्यू, ऑल, इस प्रकार से तमाम शब्द हैं इंडिफिनिट क्वांटिफायर के। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? ये अगर सब्जेक्ट के पार्ट में आ गई तो डिटरमिनर में ये क्वांटिफायर होंगे और क्वांटिफायर में भी इंडिफिनिट क्वांटिफायर होंगे। इनको डिटेल में इसलिए बेटा बता रहा हूँ कि आप एक एक कड़ी को जानते रहिए। कोई कुछ भी पूछे तो आप हो सके बढ़ चढ़ के बताइए, कुछ छोड़िए मत, ठीक है। ये चीज़ें आपको बेसिक टू एडवांस पढ़ाने का इसीलिए पर्पज़ है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वांटिफायर क्लियर हो गया बेटा। इसके बाद क्वांटिफायर के बाद हमको पढ़ना है डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड। डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट से उत्पन्न हुआ है। वर्ड क्या है हमारे पास? डिमॉन्स्ट्रेट। डिमॉन्स्ट्रेट मतलब होता है निर्देशित करना। निर्देशित करना, है ना। किसी चीज को निर्देशित करते हो, संकेतिक करते हो, संकेत दिखाते हो किसी चीज का, तो वो डिमॉन्स्ट्रेट करना कहलाता है ना। तो अ वर्ड व्हिच डिमॉन्स्ट्रेट्स आवर हेड वर्ड, जब हमारे हेड वर्ड को कोई चीज डिमॉन्स्ट्रेट करे तो उसको हम डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड कहते हैं। समझ में आया? जो भी चीजें डिमॉन्स्ट्रेट करने का काम करें उनको क्या कहते हैं? हम डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड कहते हैं। 4 डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड हैं बेटा। दिस है, दीज है, दैट है, दोज है। दिस और दीज बेटा ये हमारी नज़दीक की वस्तु के लिए यूज होते हैं, और दैट और दोज क्या है? दूर की वस्तु के लिए यूज होता है। लेकिन दिस और दीज जो है ये हमारा सिंगुलर के साथ यूज होता है, नाउन के साथ, और ये प्लूरल के साथ यूज होता है। इसी प्रकार से ये सिंगुलर के साथ और ये प्लूरल के साथ यूज होता है, प्लूरल नाउन और सिंगुलर नाउन के साथ। ये नज़दीक के लिए, यानी कोई वस्तु नियर हो आपके, और कोई वस्तु अगर फार हो आपके, आपसे दूर हो तो दैट या दोज का यूज करोगे, नजदीक हो तो आप क्या यूज करोगे? दिस या दीज का यूज करोगे। दिस का यूज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, दीज का प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, दैट का सिंगुलर के साथ, दोज का प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा दैट चेयर इज डर्टी, वो वाला चेयर क्या है? गंदा है, ठीक है। दिस पेन इज माइन, पेन नीचे गिरा हुआ, मैंने इसको, ये मेरे पास है ना, तो इसको संकेतिक रूप में मैंने संकेत किया, दिस पेन इज माइन। दैट चेयर इज डर्टी, तो दूर वस्तु थी, सिंगुलर थी, इसलिए मैंने दैट कह दिया। तो इस प्रकार से निर्देशित करने के लिए दिस, दैट, दिस, दोज का प्रयोग करते हैं, और ये डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड कहलाते हैं। क्लियर हो गया बेटा? आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स तो ओपन ही है। आगे बढ़ते हैं एडजेक्टिव की तरफ। एडजेक्टिव क्या होता है बेटा? एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो हमारे नाउन को क्या करते हैं? क्वालिफाई करते हैं, लेकिन सेंटेंस के पार्ट्स में थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ेंगे। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाई आवर हेड वर्ड, हमारे हेड वर्ड को क्वालिफाई करे, लेकिन कैसे? एज अ क्वालिटी, क्वालिटी के रूप में क्वालिफाई करे। पूछेंगे सर क्वालिटी के रूप में कैसे? चलिए देखते हैं। यहाँ दिया है सम ब्यूटीफुल बर्ड्स, तो सम हमारा तो जो ये सम वर्ड आया है बेटा, अब ध्यान दीजिए, हमने डिटरमिनर पढ़ लिया, डिटरमिनर के बाद दूसरा जो हमारे क्वालिफायर में जो दूसरा कैटेगरी था, दूसरा पार्ट था, वो एडजेक्टिव था। तो एडजेक्टिव के बारे में अब पढ़ रहे हैं, डिटरमिनर खत्म हो गया। तो सम वर्ड हमारा आया है, ये हमारा डिटरमिनर है, ठीक है। उसके बाद जो बर्ड के बारे में बता रहा है, बर्ड कैसी है? ब्यूटीफुल है, सुंदर है। तो जो उसकी क्वालिटी को बता दे बेटा, उसको क्या कहते हैं? जो उसकी क्वालिटी को शो करने लगे उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के पार्ट में एडजेक्टिव क्या होता है? ऐसा वर्ड होता है जो हमारे हेड वर्ड को क्वालिफाई करे, लेकिन कैसे क्वालिफाई करे? क्वालिटी के बेसिस पे, है ना, उसके गुण अवगुण के तरीके से क्वालिफाई करे। जिसकी एडजेक्टिव जब आप पढ़ोगे बेटा डिटेल में, तो वहां पर उसकी क्वांटिटी के बारे में भी डिस्कस होगा, और जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड कहा तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी आप पढ़ोगे। लेकिन जब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जैसे वर्ड, क्वांटिफायर जैसे वर्ड, पॉजेसिव एडजेक्टिव आते हैं, तो वो सब वर्ड हमने आपको क्लियर कर दिया। कहां पर? उसको हमने आपको डिटरमिनर में
क्लियर कर दिया है ना। तो डिटरमिनर में वो सब क्लियर हो गए। तो एडजेक्टिव यहाँ क्या करने आया है, सिर्फ क्वालिटी बताने के लिए, सिर्फ उसके गुण या अवगुण को क्लियर करने के लिए आया है। क्लियर हो गया। तो एडजेक्टिव यहाँ ध्यान दीजिएगा, सिर्फ उसकी क्वालिटी को क्वालिफाई करेगा, समझ में आया, उसकी क्वालिटी को ही सिर्फ बताएगा। जैसे बॉय है तो बॉय कैसा है, गुड है। गर्ल कैसी है, ब्यूटीफुल है। नाइफ कैसी है, शार्प है। स्टूडेंट कैसा है, इंटेलिजेंट है। तो ये सीधे हेड वर्ड को हमारे क्या करता है, क्वालिफाई कर देता है, उसके गुणों के बारे में बता देता है। समझ में आ गया बेटा। अच्छा, इसके बाद बेटा हमको पढ़ना है, हमने इसके बाद एडजेक्टिव के बाद और एडजेक्टिवल फ्रेज के बीच में आपको प्लेस ऑफ हेडवर्ड बताया था, और हेडवर्ड के बारे में हमने जनरली स्टडी कर भी लिया है, आपको बता भी दिया है। इसके बाद बेटा एडजेक्टिवल फ्रेज पढ़ना है, लेकिन एडजेक्टिवल फ्रेज से पहले फ्रेज को समझना होगा हमको। फ्रेज क्या होता है, इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होता है, शब्दों का समूह होता है, ठीक है। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच हैव सम मीनिंग, जिसके पास कुछ मीनिंग होती है, बेटा ध्यान दीजिएगा, व्हिच हैव सम मीनिंग बट नॉट कंप्लीट सेंस, पूर्ण भाव नहीं होता है। समझ में आया। शब्द सेंटेंस क्या पढ़े थे, सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसकी पूर्ण सेंस हो, कंप्लीट सेंस हो। लेकिन ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है लेकिन उसकी कुछ मीनिंग पता चलती है, पूर्ण भाव नहीं पता चल पाता है। फॉर एग्जाम्पल फ्लाइंग इन द स्काई, आसमान में उड़ती हुई। अब उड़ती हुई कौन है, चिड़िया है, मगरमच्छ है, क्या है, ये चीज पता नहीं चल रहा है ना। मगरमच्छ फिलहाल नहीं उड़ता है, चिड़िया उड़ती है ना, तितली उड़ सकती है, या फिर कीड़े उड़ सकते हैं। आसमान में नहीं उड़ेंगे, ना तो तितली उड़ेगी आसमान में, ना कीड़े, चिड़िया ही उड़ती हैं। तो फ्लाइंग इन द स्काई, आसमान में उड़ती हुई। सिटिंग ऑन द ट्री, पेड़ पर बैठी हुई। ये सब चीज़ें जो है कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे हैं, कुछ मीनिंग बता रहे हैं, इनके कोई कंप्लीट सेंस नहीं आ रहे हैं। तो इनको क्या कहते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो मीनिंग शो कर जाए लेकिन कोई कंप्लीट सेंस ना हो, उसको क्या कहेंगे हम, फ्रेज कहेंगे। अच्छा, फ्रेज समझ में आ गया होगा आपको बेटा। अब बात करें एडजेक्टिवल फ्रेज की। एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होते हैं, अ फ्रेज व्हिच क्वालिफाई आवर हेड वर्ड, ऐसा फ्रेज जो हमारे हेड वर्ड को क्या कर दे, क्वालिफाई कर दे। हेड वर्ड को क्वालिफाई किया, हेड वर्ड हमारा नाउन था, यानी नाउन को क्वालिफाई किया, इसलिए ये फ्रेज कैसा हो गया, एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। कैसा फ्रेज हो गया बेटा, एडजेक्टिवल फ्रेज हो गया। एडजेक्टिव का नेचर रख लिया, इसलिए इसको एडजेक्टिवल फ्रेज बोला गया। तो वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाता है। समझ में आया बेटा। ये सभी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी स्टेप टू स्टेप कि ये क्या हैं। एडजेक्टिवल फ्रेज तक आपको पूरा मैंने क्लियर कर दिया कि एडजेक्टिवल फ्रेज क्या है, और जितने भी सब्जेक्ट के पार्ट हैं उन सभी चीज़ों को आपको डिटेल में मैंने बता दिया है। अब इसके बाद अगर हमको कुछ पढ़ना है तो वो प्रेडिकेट का पार्ट पढ़ना है, लेकिन इसमें कुछ और कड़ी भी बची हुई हैं, चलिए उसके बारे में पढ़ लेते हैं। बेटा जितना चीज़ें आपको हमने बताया, सब्जेक्ट के पार्ट्स के रूप में जितना चीज़ें बताया, उसकी एक शॉर्ट समरी अपने पास है, उसको भी चलिए एक बार देख लेते हैं। इस एक शॉर्ट समरी से, इसका आप स्क्रीनशॉट भी रख लीजिएगा, और इस शॉर्ट समरी से हम सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ लेंगे। हमने बताया था बेटा सब्जेक्ट क्या है, दो पार्ट्स में है, क्वालिफायर है और क्या है, हेडवर्ड है। और हेडवर्ड हमारा क्या होता है, जनरली एक नाउन के रूप में आता है, ठीक है। फिर क्वालिफायर बताया था, क्वालिफायर के ही टुकड़े। हमने हेडवर्ड को स्थिर कर दिया कि हेडवर्ड हमारा नाउन होता है जो एक्चुअली काम को कर रहा हो या फिर जिसके बारे में एक्चुअली बात हो रही हो, बस वही हमारा हेडवर्ड होता है। उसके बाद बात करें क्वालिफायर की, तो बेटा क्वालिफायर क्या होता है, क्वालिफायर हमारा 3 कैटेगरीज में बांटा गया था। एक डिटर्मिनर था, उसके बाद दूसरा हमारा एडजेक्टिव था, तीसरा बेटा एडजेक्टिवल फ्रेज था। और इस एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज के बीच में हमने बताया था कि प्लेस ऑफ हेडवर्ड, यानी हेडवर्ड का ये प्लेस है, ब्लैंक कर दिया इसको हमने कि यहाँ पे आप हेडवर्ड को ही रखेंगे। एडजेक्टिव के बाद ही हेडवर्ड आएगा और एडजेक्टिवल फ्रेज के पहले आएगा। अगर नहीं होगा तो एडजेक्टिवल फ्रेज नहीं होगा, और होगा तो वो इन्हीं दोनों के बीच में आवेगा। समझ में आया। फिर बेटा डिटर्मिनर में हमने पढ़ा, पहला पार्ट आर्टिकल पढ़ा था और दूसरा पॉजेसिव वर्ड, फिर क्वांटिफायर, चौथा डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड। आर्टिकल क्या होते हैं, आर्टिकल ए एंड द होते हैं, जिसमें से डेफिनेट आर्टिकल हमारा द है और इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन है। फिर पॉजेसिव वर्ड जो हमारे पोजेशन शो करते हैं, अधिकार दिखाते हैं, उनको पॉजेसिव वर्ड कहते हैं। सातों पॉजेसिव वर्ड हमने क्लियर कर दिया आपको। उसके बाद बेटा अपने पास क्वांटिफायर था, क्वांटिफायर जो क्वांटिटी शो करे। डेफिनेट क्वांटिफायर पढ़ा था, इनडेफिनेट क्वांटिफायर। डेफिनेट क्या होते हैं,
एक क्वार्डिनल होता है, दूसरा ऑर्डिनल होता है। क्वार्डिनल में हमारे न्यूमरल्स आते हैं 1 2 3 4 करके, हमने बताया ही आपको। ऑर्डिनल में हमारे ऑर्डर आते हैं, फर्स्ट, सेकंड, लास्ट, थर्ड, फोर्थ, ये सब चीज़ें आती हैं। फिर उसके बाद इनडेफिनिट क्वांटिफायर में जिसमें क्वांटिटी फिक्स्ड ना हो, पता ना चल रहा हो, जैसे सम बर्ड्स बताया ना, कुछ चिड़ियाँ कुछ हैं लेकिन क्या है ये नहीं पता, फ्यू हो गया, मेनी, आल, ये सब चीज़ें एग्जैक्ट नहीं बताते हैं, है ना, तो वो क्या हो गए हमारे इनडेफिनिट क्वांटिफायर हो गए। फिर चौथी कैटेगरीज थी, क्या थी, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड, दिस दैट दीज दो, जिसको डिटेल में हमने आपको बता ही दिया है। इसकी बस एक शॉर्ट समरी है जिसको आप समझ लीजिए। इसके बाद बेटा हमारे पास है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमने बताया था अ वर्ड व्हिच क्वालिफाई द क्वालिटी ऑफ हेडवर्ड। ध्यान दीजिएगा, किस चीज को क्वालिफाई करे, द क्वालिटी ऑफ हेडवर्ड। हेडवर्ड की क्वालिटी को क्वालिफाई करने लगे तो उसको क्या करते हैं, हेडवर्ड यानी नाउन हमारा, तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे गुड, बैड, ब्यूटीफुल, स्मार्ट, प्रिटी, स्मॉल, ये सब चीजें क्या हैं, ये किसी भी नाउन वर्ड की क्वालिटी हो सकती हैं। समझ में आया, उनको क्वालिटी को जब बताने लगे तो वो एडजेक्टिव हमारा सेंटेंस में आने वाला सेक्शन में है, ठीक है। उसके बाद बेटा एडजेक्टिवल फ्रेज है। प्लेस ऑफ हेडवर्ड तो है ही, प्लेस ऑफ हेडवर्ड है तो उसको जो है प्लेस ऑफ हेडवर्ड यहां पर रख देंगे। उसके बाद बेटा हमारा क्या है, एडजेक्टिवल फ्रेज। अभी तुरंत हमने आपको बताया एडजेक्टिवल फ्रेज क्या होता है। एडजेक्टिवल फ्रेज हमारा बेटा ऐसा फ्रेज होता है जो एडजेक्टिव नेचर रखे, उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। जैसे सिटिंग ऑन द कॉर्नर, अब इसको बेटा जब ये हेड वर्ड को हमारे क्वालिफाई करने का काम करने लगे, अब फ्रेज व्हिच क्वालिफाई हेड वर्ड इज एडजेक्टिवल फ्रेज। ऐसा फ्रेज जो हमारे हेड वर्ड को क्वालिफाई करने लगे उसको एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल के थ्रू पे ही आप इसको समझ पाओगे। जैसे एग्जाम्पल अगर बेटा हम लोग लेना चाहें तो हमने देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिया था, यहाँ पर अब इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ से, आप लोगों के लिए कुछ एक्सरसाइज के एग्जाम्पल रखे थे, ध्यान दीजिएगा। अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई ऑन दैट फ्लावर, यहाँ पर बेटा ये वर्ड आया है ऑन दैट फ्लावर, ये बटरफ्लाई मेन है आपका हेड वर्ड है ना, इस हेड वर्ड की स्थिति बता रहा है, इसके स्थिति को ये बयां कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थिति को ये बयां कर रहा है कि कैसी स्थिति में है। ऑन दैट फ्लावर, उस फूल पर है, इज डाइंग, मर रही है ना, तो जो स्थिति को प्रदर्शित कर दे, जो या फिर कोई इस बटरफ्लाई के बारे में कुछ भी बताने का काम कर दे, ऐसा फ्रेज हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज कहलाता है। क्लियर हो गया। चलिए एडजेक्टिवल फ्रेज आपका क्लियर हो गया, मतलब ये आप 2 4 5 मिनट में अपनी पूरी की पूरी सब्जेक्ट के पार्ट्स की समरी आप रख सकते हैं, है ना। इसको 2 मिनट 4 मिनट में देख करके आप पूरा का पूरा आप सब्जेक्ट का पार्ट क्लियर कर सकते हैं। अच्छा बच्चा, चलिए इसके बाद हम लोग इसके एग्जाम्पल जो हैं इस पर कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, एक बार डिटेल में उस चीज़ों को समझ लेते हैं, उन सभी चीज़ों को। उसके बाद आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड किया जाएगा, जिसकी एक्सरसाइज प्रीवियस वीडियो में दिया गया था जैसे, ठीक इसी प्रकार से इसमें भी आपको एक्सरसाइज मिलेगा। उस एक्सरसाइज को आप सॉल्व करेंगे, जो भी डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में आप डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं। ही इज अ स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा बेटा, सब्जेक्ट के और प्रेडिकेट के रूप में देखा जाए तो ही हमारा यहाँ सब्जेक्ट है, इज अ स्टूडेंट हमारा प्रेडिकेट है। ही हमारा सब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि ही के बारे में बात हो रही है, और जो बात हो रही है वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा, यानी जो सब्जेक्ट के बारे में बात हो वो क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। तो ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको क्लियर हो गया, ये जनरल एग्जाम्पल हमने लिया था। उसके बाद बेटा हमारा एक है अ ब्यूटीफुल गर्ल, है ना, ये 3 वर्ड्स से बना हुआ है अ ब्यूटीफुल गर्ल, और ये अ ब्यूटीफुल गर्ल इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट का पार्ट हो गया। तो यहां पर बेटा 3 वर्ड्स मिले हैं। 3 वर्ड्स में अगर मैं आपसे पूछूं कि ये आर्टिकल है, कहेंगे हाँ सर ये आर्टिकल है। इसको पूछूंगा तो कहेंगे सर ये एडजेक्टिव है ना। और अगर इसको पूछूंगा सिंगिंग, गाने का काम कौन कर रहा है, गर्ल, तो आप तुरंत बताएंगे सर ये गर्ल गाने का काम करी, इसका मतलब ये एक्चुअल डूअर है, यही हमारा हेड वर्ड है। समझ में आया बच्चा। तो गर्ल को क्वालिफाई करने का काम कौन कर रहा है, उसकी क्वालिटी बताने, गर्ल कैसी है, ब्यूटीफुल है, तो एडजेक्टिव हो गया। और अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल क्या है बेटा, ये क्वालिफायर में हमारा डिटर्मिनर है, और डिटर्मिनर में क्या है, आर्टिकल है। और आर्टिकल में भी डीप में आप जाइए तो क्या है बेटा, ये
ये इनडिफिनिट आर्टिकल है जो आपको इनडिफिनिट क्वांटिटी बता रहा है। कोई सुंदर लड़की है इज सिंगिंग अ सॉन्ग, एक गाना गा रही है, समझ में आया? तो वो क्या हो गया, ये इनडिफिनिट आर्टिकल हो गया आपका, समझ में आ गया? आगे एग्जांपल में बढ़ते हैं हम लोग। अ टॉल बॉय प्लेइंग इन द ग्राउंड इज योर ब्रदर। यहां पर इतना पार्ट आपका क्या है, सब्जेक्ट का पार्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 शब्द मिल गए। पार्ट्स नहीं पड़े होते सब्जेक्ट का तो कैसे इनके टुकड़े बनाते, है ना? तो बेटा ये जो पार्ट्स आपको हमने कराया है इसीलिए कराया है कि आप शब्द या शब्दों के समूह से समझ जाएंगे कि पार्ट्स कैसे उसको बनाने हैं। अब फिर यहां पे क्या आ गया, आर्टिकल। कौन सा आर्टिकल है, डिटरमिनर का। ये आर्टिकल है, क्वालिफायर में डिटरमिनर, डिटरमिनर में आर्टिकल है। और आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल है, इनडेफिनिट आर्टिकल। क्लियर? उसके बाद फिर टाल आ गया। टाल कौन है, ये बॉय जो क्या कर रहा है, योर ब्रदर आपका भाई है जिसके बारे में बात हो रही है। आपका भाई कौन है, वो बॉय आपका भाई है ना। लेकिन बॉय कैसा है, टाल है, लंबा है। तो बॉय की क्वालिटी बता दिया, कैसा है वो, टाल है, लंबा है। तो ये एडजेक्टिव हो गया टाल, समझ में आया? और इधर जो आपका डिटरमिनर आ गया, आर्टिकल आ गया आपका ए, तो वो क्या बता रहा है, कोई लड़का है, कोई लंबा लड़का, प्लेइंग इन द ग्राउंड। फिर स्थिति बताया, क्या बताया इन्होंने, फिर इन्होंने बेटा स्थिति बता दिया। यहां पर प्लेइंग इन द ग्राउंड में क्या बताया, स्थिति उसकी बताई, कहां है, कैसे है, प्लेइंग इन द ग्राउंड। और देख रहे होंगे आप ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, प्लेइंग इन द ग्राउंड यहां से ले रहे हैं हम, ध्यान दीजिएगा। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ना, जो उसकी स्थिति बता रहा है। और बता किसके बारे में रहा, इसी बॉय के बारे में। तो बॉय यानी नाउन, और नाउन के बारे में बताने वाला कोई भी चीज हो वो एडजेक्टिबल नेचर रखेगा, इसलिए ऐसे फ्रेज क्या है, एडजेक्टिबल फ्रेज है। क्लियर हो गया? उसके बाद यहां से बचा हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हिस्सा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? उसके बाद अगले एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं। यहां पर बेटा हमारा ये पूरा जो है यहां तक का फ्लावर तक हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है। इज डाइंग ये हमारा प्रेडिकेट है। अब इसमें बात करें तो तुरंत आप बताएंगे सर ये तो आर्टिकल है। कौन सा आर्टिकल है, क्वालिफायर के, डिटरमिनर का, डिटरमिनर के, आर्टिकल का, आर्टिकल के, इनडेफिनिट आर्टिकल का। ये सेक्शन ए है, समझ में आ गया? उसके बाद फिर पूछें बटरफ्लाई ओ ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल आप बताएंगे क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है, क्योंकि इस बटरफ्लाई को क्वालिफाई कर रहा है। बटरफ्लाई कैसी है, ब्यूटीफुल है। ये तितली कैसी है, सुंदर है, उसकी क्वालिटी बता रहा है। उसके बाद ऑन द फ्लावर, ऑन दैट फ्लावर, उस फ्लावर पर, उस पुष्प पर। तो ये इसकी स्थिति बता रहा है, अभी मैंने बताया इसको कि ये स्थिति बता रहा है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो ये क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिबल फ्रेज हो गया। उसके बाद जो इसके बारे में बात हो वो क्या है, प्रेडिकेट है। और यहाँ वर्ब आया, वर्ब से स्टार्ट हो गया प्रेडिकेट। उसके बाद वर्ब के प्रेडिकेट के बारे में भी हमको पढ़ना ही है, तो उसको जानते चले हम लोग। इसके बाद बेटा लास्ट एग्जांपल हमारे पास है, ये देखिएगा। ये पूरा हमारा सेक्शन क्या है, ये पूरा सेक्शन हमारा सब्जेक्ट का पार्ट है। अब सब्जेक्ट के पार्ट में एक वर्ड हमारा आ गया सम, ठीक है। एक वर्ड हमारा क्या आ गया बेटा, डिस्टर्ब कर रहा, एक वर्ड बेटा हमारा क्या आ गया है, सम। ये जो सम वर्ड आया है बेटा, सम वर्ड हमारा क्वांटिफायर में हमने पढ़ा था। सम क्वांटिटी बता रहा, बॉयज कैसे हैं, कितने हैं, तो बॉयज हमारे कुछ हैं, है ना। लेकिन कुछ में बेटा ध्यान दीजिएगा कितने हैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रहे हैं, इसीलिए क्वांटिफायर में दो तरीके क्वांटिफायर पढ़ाया, एक डेफिनेट क्वांटिफायर पढ़ाया और दूसरा इनडेफिनेट पढ़ाया। डेफिनेट मतलब जो डेफिनेट क्वांटिटी शो कर दे उसको डेफिनेट क्वांटिफायर कहते हैं, और जो इनडेफिनेट क्वांटिटी शो करे उसको इनडेफिनेट क्वांटिफायर कहते हैं। और यहाँ पर बॉयज इनडेफिनेट क्वांटिटी में है, नहीं चल रहा कितने हैं, सम है, कुछ हैं, लेकिन ये नहीं पता चल रहा। फिर बॉयज के बारे में बताया कैसे हैं, नॉटी हैं यानी शरारती हैं, गुण उनके दिख जाते हैं, शरारत करने लगते हैं ना, तो शरारत पे उनके गुण दिखने लगते हैं कि वो नॉटी हैं, ठीक है। और इसके बाद नॉटी कौन है अगर पूछे तो बॉयज, तो जिसके बारे में बात हो रही है वही हमारा क्या होता है, हेड वर्ड होता है। तो बॉयज हमारा क्या हो गया, यहाँ पर बॉयज हमारा हेड वर्ड हो गया, समझ में आया। सम हमारा क्वांटिफायर हो गया और नॉटी हमारा एडजेक्टिव हो गया, बॉयज हमारा हेडवर्ड हो गया बेटा। उसके बाद यहां पर देखिएगा ये जो आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स है यही हमारा क्या है, ऐसा फ्रेज है जो एडजेक्टिव का नेचर रख रहा है और बॉयज की स्थिति बता रहा है। इन द क्लास, सिटिंग इन द क्लास, क्लास में बैठे हुए, कमरे में, कक्ष में बैठे हुए हैं। तो ऐसा फ्रेज हमारा कौन सा होता है, एडजेक्टिबल फ्रेज होता है। कैसा फ्रेज होता है बेटा, एडजेक्टिबल फ्रेज होता है। उसके बाद आर काम नाउ, शांत हैं अब, चुप हैं अब, ये क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। उनके बारे में बात हो रही, कैसे हैं, वो चुप हैं, तो ये क्या हो गया हमारा, प्रेडिकेट हो गया। क्लियर हो गया बेटा।
इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई। अच्छा, इसके बाद बेटा ये एग्जाम्पल आपको कराने के बाद सिर्फ अभी एक कड़ी बची है, वो है आपका एक्सरसाइज, जो आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड कराना है। तो बेटा ये आपके सामने कुछ 10 एक्सरसाइजेज हैं, इन्हीं एक्सरसाइज को आप करेंगे और इसमें सब्जेक्ट के पार्ट्स को अलग अलग करेंगे और उस सब्जेक्ट के पार्ट्स को अलग करके आप हमको बताएंगे कि सर इसमें हमको कहाँ डाउट है। जहाँ डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। और अगर डाउट नहीं है तो अच्छी बात है, यानी वीडियोस जो लेक्चर हमारा है वो धमाकेदार है और दमदार है। और अगर धमाकेदार लेक्चर है तो कुछ तो जिम्मेदारी बनती है। जिम्मेदारी क्या है पता है? चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो अगर पसंद आ ही गया है तो उसको लाइक कर दीजिए, और अगर आप किसी के शुभ चिंतक हैं तो उस तक शेयर जरूर करिए, अपने क्लासमेट तक शेयर जरूर करिए। ठीक है, तो बेटा आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में बेटा हम प्रेडिकेट का पार्ट पढ़ेंगे। अभी आज के लिए जय हिंद।